శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
वराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ स्वस्ति श्री एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. వినా వెంకటేశం நநாதோ நநாத சதா வெங்கடேஷம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்கள் அனைவரும் இவ்வளவு நேரம் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம்.
ஆன்லைன் மூலமாக பதிவு செய்த பக்தர்களுக்கு சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டு நம்முடைய வீட்டில் இருப்பவர்களுடைய நாமம் கோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டே அந்த பகவானை சரணாகதி அடையலாம். இதோ சங்கல்ப மந்திரத்தை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் அனைத்து கைங்கரியத்தையும் சேவிக்க உள்ளோம். இந்த நன்னாளிலே அந்த பகவானையும் அவரது உபய நாச்சிமார்களையும் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். வெங்கடவன் என்றாலே பாவங்களை அழிக்க கலியுகத்தில் வெங்கடேஷ பெருமாளாக அவதாரம் எடுத்தார். அப்படிப்பட்ட ஏழுமலையானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை இதோ கண்குளிர சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என அந்த பரந்தாமனை சேவிப்போம். இதோ அர்ச்சா ரூபியாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் நமது திருவேங்கடேஸ்வரீபூமிகாந்தமரவிந்ததலாயதாக்ஷம் பிராணப்ரியா பரமபங்கஜ கம்போகண்டம் ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि भृग्वत्रिकस्य बमरीज मध्ये स्थित्वासने कुसमये समुदीरयन्तम् श्रीशास्त्रसारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनीक गुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीज अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारिषत्याः परशदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये स्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैघानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणनायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिल परिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याह वाचनाख्यं क्रमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धाराजतप्तशुनमानशेतुरत्तरिच्च परिपूरिदेशे अपोभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणामि दत्तागं सुतरगं सधर्मा नियमावश्यवा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णे सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुरुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवामञ्जनमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुष्प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसवा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापदं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाचारोत्तमं देवं दक्षिणामघमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे ददात्महितो न शम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रीष्यामदिशोपधानामनादर्यामि शस्तान्दनितां दधाते पद्माकारमण्डले बुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभागिने नमः सूत्रपत्ये नमः जयाय नमः सूत्रपति जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां प्रशमाप्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे
पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्यमागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुषा तदम् तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्तनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताद्धरात्तात् सवितानस्वपति सर्वदादिं सवितानो रासतान् दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतो भव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् क्रवेद यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्महव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हवीषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरदस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो कर्मरध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे योपश्यपदमोरसस्तस्य भारगदेहनः वशतीर्ममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्रयः पावकायाशु दादकस्य मोयाश्विन्द्रः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तुमादेव जनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि वा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्भृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे मुभाभ्यां देवसविदः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्ते मक्मे स्तनवो मीतपृष्ठाः तजामदन्तस्रमार्त्येष वयकुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातप्राणे शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तावनी जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरशिष्टैर्ते वम्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वगं सबूतमस्यादि सुदिनं मातरिष्वण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्परमधोदकं पापमानी सुस्तजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी सुस्तजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी सुस्तजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवाः पवित्र आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनादमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्वनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्ध्वञ्ज गातुभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्तयो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि ग्रहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रतजानि हस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो जुषस्वशन्न येधिद्विपदे चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकं सदा ते सक्षीमहिरन्वयागातमत्या आवह क्षेमवतयो ये वरन्नो यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः अमी महावास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् स
सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्यतिन्तोः तमकृतं वस्य दिवेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाचर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேனின் ஆராதனை சுத்தி பொன்யாக வாச்சன கைங்கரியம் இனிதே முடிந்தது. அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பணை என்ற கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அந்த மண் பாலிகையில் நவதானியங்களை பரப்பி அக்ஷத்தை மலர்களால் பூஜித்து இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த வைபவத்தை இதோ இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி இப்பொழுது அந்த மண் பாலிகையிலே நவதானியங்கள் மற்றும் துளசியால் பூஜித்து அர்ச்சித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணிக்கொள்ளுவதே அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். அங்கே வைகுண்ட வாசனாக எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் மாலைகள் சூட்டி வானோர்கள் எல்லாரும் தண்ணீராட்டி அந்த போதிலே ஏற்றி நிற்க அந்த தூபம் புகையினால் தூபம் எம்பெருமானுக்கும் அவருக்கும் இடையிலே ஒரு திரை இருக்க அந்த தூபம் புகை மறையும் நேரத்திற்கு உள்ளாக இங்கே பூலோகத்திற்கு வந்து கிருஷ்ணனாக அவதாரம் செய்து தன்னுடைய கிருஷ்ண அவதார லீலைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டாராம். அப்படிப்பட்ட மாயனாக இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பிரான் நாராயணன் இதோ திருவேங்கடவனாக இங்கே எழுந்தருளி நமக்கெல்லாம் சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமியினுடைய கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இப்பொழுது மங்களகரமாய் முடிக்க உள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்தை இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே சேவிக்க உள்ளோம். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி செய்து கொண்டு உள்ளார். இதோ அந்த பாலிகையில் நவதானியங்களை சேர்த்தார், துளசி புஷ்பத்தால் பூஜித்து கொண்டுள்ளார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தையும் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜை ரக்ஷாபந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை நாம் அனைவருமே இந்த திரையின் வழியே சேவிக்க உள்ளோம். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் என்று அந்த பகவானுடைய புகழை செவியார கேட்பதும் அவருடைய கல்யாண குண வைபவங்களை வாயார பாடுவதும் அவருடைய நாமாவை மனவார நினைப்பதும் அவருக்கு திருத்தொண்டு செய்வதும் அவரை புஷ்பத்தால் அர்ச்சிப்பதும் அவர் தாளினை தலையால் வணங்குவதும் அன்பால் மெய்யுருகுவதும் மனதால் தியானிப்பதும் அவனுக்கு அடிமை பூண்டு வாழ்நாளை கழிப்பதும் நமக்கு நிலையான பேரின்பங்களையும் சகல சௌபாகியங்களையும் प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हि गानरविधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्निविपणानि वदन्तु। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतर नर्वणाः स्वस्ति मूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिः
स्वस्ति बन्धामनूचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसन्देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोणावामिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयं यस्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रजातवानिश्वरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम् ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ ஸ்ரீனிவாசனுடைய திரு கல்யாணத்திலே இப்போது நாம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் மற்றும் ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல் என்றும் சொல்லுவார்கள். அப்படி நம்மை ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு இதோ ரக்ஷா பூஜையை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. வராக கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் பகவான் ஹரி கூர்மமாக அவதாரம் செய்தார். துர்வாச முனிவருடைய சாபம் காரணமாக தேவர்கள் அசுரர்களுடன் நடந்த போரிலே தோல்வியுற்று அவர்களால் மிகவும் கொடுமையும் படுத்தப்பட்டார்கள். அசுரர்களை வெற்றி காணும் மார்க்கம் தெரியாது தவித்த தேவர்கள் பார் கடலிலே பள்ளி கொண்டுள்ள பரந்தாமனை குறித்து பிரார்த்தித்தார்கள். ஹே பிரபோ, தாங்கள் தான் எங்களை அசுரர்களிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவரையே சரணாகதி அடைந்தனர். அப்போது பிரம்மாதி தேவர்களை பார்த்து, விஷ்ணு, நீங்கள் அசுரர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொள்ளுங்கள். அவர்கள் உதவியை பெற்று இப்பார்க்கடலை கடை தீர்க்கனால் அமிர்தம் வெளிப்படும். அந்த அமிர்தத்தை பருகினால் மரணம் என்பது இல்லாது புதிய சக்தியோடு அசுரர்களை வெல்ல முடியும் என்றாராம். மந்தர பர்வத்தை எடுத்து வந்த மத்தாக நிறுத்தி வாசுகி சர்ப்பத்தையே கயிறாக கொண்டு கடலை கடைந்தால் உங்களுக்கு அமிர்தம் கிட்டச் செய்வேன். பரந்தாமனுடைய வார்த்தைப்படி தேவர்களும் அசுரர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொண்டு அமிர்தத்தை பெற அசுரர்களை பார் கடலை கடைய அழைத்து வந்தனர். அசுரர்கள் வாசுகியின் முகத்தின் பக்கமாக நின்று கடைந்தனர். தேவர்கள் வால்புறத்தில் நின்றனர். அவ்விதம் கடையும்போது வாசுகி கஷ்டம் தாங்காது பெருமூச்சுடன் விஷத்தை கக்கினான். அதன் கொடுமை பொறுக்க மாட்டாது தேவர்களும் அசுரர்களும் தவித்தனர். பரந்தாமன் அவர்களுடைய கஷ்டத்தை போக்கி அருளினாராம். அச்சமயம் மந்திரமலை நேராக நிற்க மாட்டாது இங்கும் அங்கும் அசைந்தாடியது. அசையாது நேராக நின்று கடைந்தால்தான் அமிர்தத்தை பெற முடியும் அல்லவா? பார்த்தார் பரந்தாமன். கூர்மமாக உருக்கொண்டு கடலின் அடிபாகத்தை அடைந்தார். அங்கே மந்திர பர்வத்தின் அடியினை தமது முதுகிலே தாங்கிக் கொண்டார். அதன் பின்னர் மந்திர பர்வதம் ஆடாது ஒரே நிலையில் நின்றது. தேவர்களும் அசுரர்களும் உற்சாகத்தோடு கடையத் தொடங்கினர். முதலில் கொடிய விஷம் கடலில் இருந்து வெளிப்பட்டது. அதனால் வையகம் முழுமைக்கும் ஆபத்து என்பதை உணர்ந்த ஹரன் அந்த விஷத்தை கிரகித்து பருகி தமது தொண்டையில் நிறுத்தி கொண்டாராம். அதன் காரணமாக அவர் கழுத்தில் நீளமாகிவிட்டதும் என்று அதனால் அவருக்கு நீலகண்டன் என்ற பெயரும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுத்த அந்த பரந்தாமனுக்கு இதோ இந்த கலியுகத்தில் திருவெங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நம்மை அனுதினமும் ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கரத்திலே இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி காப்பு கட்டினார், அதாவது ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தார். பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவிக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. விஷத்தால் ஏற்பட்ட அபாயம் நீங்கியதும் அசுரர்களும் தேவர்களும் மறுபடியும் கடைய ஆரம்பித்தனர். அப்போது கடலிலிருந்து வாருணி தேவி வெளிப்பட்டாள். அவளுக்கு பின்னர் பாரிஜாத்த மரமும் கௌஸ்தூப மணியும் வெளியே வந்தன. அதன் பிறகு அப்சரஸ் மங்கையர் வெளிப்பட்டனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து மகாலட்சுமி கடலில் இருந்து தோன்றினாள். அவள் பரந்தாமனையை பார்த்தவாக விதித்து அவரை அடைந்தாளாம். அவனை பல்வாறு தோத்திரங்களால் மகிழச் செய்த அமரர்கள் சௌந்தரிய ரூபத்தை அடைந்தனர். அதற்கு பிறகு கையிலே அமிர்தம் நிறைந்த மண் பாண்டத்தோடு தன்வந்திரி வெளிப்பட்டார். அமிர்த கலசத்துடன் வெளிப்பட்ட தன்வந்திரியை கண்டதும் அசுரர்கள் பயந்து ஓடி அவரிடமிருந்து கலசத்தை பிடுங்கி கொண்டனர். அதிலிருந்து அமிர்தத்தில் ஒரு பாதியை தேவர்களிடம் தந்துவிட்டு மறு பாதியுடன் அவர்கள் சென்றும் விட்டனர். நிலைமை தேவர்களுக்கு பாதகமாக மாறிவிட்ட
மாறிவிட்டதைக் கண்ட விஷ்ணு அழகிய பெண் வடிவை கொண்டார். அந்த பேரழகு தோற்றத்தை கண்ட அசுரர்கள் தங்கள் வசம் இழந்தவளாய் ஓடி வந்து அவரை சூழ்ந்து கொண்டனராம். பெண்ணே, இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத வடிவை நாங்கள் கண்டதில்லை அம்மா. நீ எங்களோடு இருந்து எப்போது மகிழ்ச்சியை தர வேண்டும். இந்த அமிர்தத்தை உன் அழகிய கைகளால் எடுத்து எங்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்தாராம். அவ்விதமே செய்கிறேன் என்று விஷ்ணு அவர்கள் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார். அசுரர்கள் அமிர்தத்தை அவரிடம் தந்தார். அவர்கள் கவனம் முழுமையும் தன் மேனி அழகில் பதிந்திருக்கையில் விஷ்ணு அமிர்தத்தை முற்றிலும் தேவர்களுக்கே பகிர்ந்து கொடுத்து விட்டார். சூரியனும் சரி, சந்திரனும் அமிர்தம் தரப்படும் போது ராகு என்னும் அரக்கன் அவர்களிடையே மாறுவேடத்தில் வந்திருந்து அமிர்தத்தை பருகிவிட்டான். சூரிய சந்திரர்கள் மூலம் அதை அறிந்த விஷ்ணு கோபத்தால் அவர் தலையை துண்டித்தார். எனினும் அமிர்த பானத்தின் மகிமையால் அவன் இறக்கவில்லை அல்லவா? ஹே பரந்தாமா, என் தலையை துண்டித்தாலும் தாங்கள் அளித்த அமிர்தத்தை பருகியதால் என் உயிர் போகவில்லை. என்னை காட்டிக் கொடுத்த சூர்யா சந்திரர்களை பருவ காலங்களில் பிடிப்பேன். கிரகணம் எனப்படும் அந்த வேளையில் செய்யப்படும் தான தர்மங்கள் அழிவற்ற பலன்களை தர அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று ராகு வேண்டினானான். பரந்தாமனும் அவ்வாறு ஆகுமாறு அருள் செய்தார். மாதவன் மனதை மயக்கும் பெண் உரு எடுத்து அவர்களை ஏமாற்றி அவர்களை கொண்டு சென்ற அமிர்தத்தை தேவர்களுக்கு கிடைக்கச் செய்தார் என்ற விவரத்தை அறிந்தார் ஈசன். மாதவன் கொண்ட அப்பேரழகு வடிவினை தாமும் காண விரும்பி உடனே விஷ்ணுவை தேடி அவர் இருப்பிடம் வந்தார். பரந்தாமன் ஈசனை வரவேற்று உபசரித்தார். ஐயனே, என்னை தேடி வந்த காரணம் என்ன என்று வினவினார் விஷ்ணு. பரந்தாமர் அசுரர்களை வஞ்சிக்க வடிவழகு கொண்டதாக கேள்விப்பட்டேன். அந்த உறவை நானும் கண்டு கழிக்க வந்தேன் என்றார் ஈசன். ஈசன் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற விஷ்ணு மாயையால் தாம் முன்னார் கொண்ட பெண் வடிவை எடுத்துக்கொண்டார். உள்ளத்தை சுண்டி இழுக்கும் அந்த பேரழகை கண்ட ஈசன் பார்வையையே மறந்தார். பக்தர்களே, ஏமாற்றமடைந்த அசுரர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஆக்ரோஷத்தோடு தேவர்களை தாக்கினார்கள். அமிர்த பானம் செய்த தேவர்கள் அபரமீத சக்தி அடைந்தவர்களாய் அசுரர்களை எதிர்த்து தாக்கி அவர்களை முறியடித்து விரட்டினர். தோல்வியுற்ற அசுரர்கள் தேவர்களுக்கு பயந்து பாதாள லோக்கத்தில் போய் பதுங்கிக் கொண்டார். தேவர்கள் அசுரர்களுடைய वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहे शुद्धः शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रुद्राणि दाजुने शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं सदासने श्यामधर्वासुवीराः मह्यं जितन्त ममयानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्ते न्येनोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामि देवी षडर्वीर्नक्रणोत विश्वे देवास यहवीरयत्थं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशरे सोमराजन् जातवेदो भवनस्य रेत यहजञ्च तपसो युत्यनिश्यते अग्निमश्वत्थाद्रिह व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वा सुखिताचिक्षदेवाने आजृता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं विदेवपुत्रमभिरक्षदादिमं तदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रथमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसुरुचो वेन आवह स बुद्धिया पपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च ववः ॐ भू ब्रह्माणमावाहयामि ॐ भो प्रजापतिमावाहयामि मोगं समपितामहमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वर हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तराते साधन्यं विदित्यकं च भेगं तस्सर्वणं योदना च तस्मै ओम भूस्वमावाहयामि ओम भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सुवृन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयितनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं ओम प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयितनागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्य त्रेमं यज्ञं ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावनेस्तः परशरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवो अग्रे गवो कृयं जिग्नं यदाग्ने जिग्नमतं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये
यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं ओम प्रणया सोमाप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणयं यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रणया कोमप्रणेतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि इदं वदन्ति एर्कृतपुष्टाबुधागसहस्रभूषं यजमानेऽन्यञ्चदेः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये विष्णुनोभामि ब्रह्मणे विष्णुनोभामि इन्द्राय विष्णुनोभामि अग्नये विष्णुनोभामि सोमाय विष्णुनोभामि अग्नये विष्णुनोभामि सोमाय विष्णुनोभामि अग्निशोमाभ्यां विष्णुनोभामि प्रजापतये विष्णुनोभामि ब्रह्मणे विष्णुनोभामि इन्द्राय विष्णुनोभामि वंशभ्यो विष्णुनोभामि मरुद्भ्यो विष्णुनोभामि रुद्रेभ्यो विष्णुनोभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे विष्णुनोभामि बृहस्पतये विष्णुनोभामि मित्राय विष्णुनोभामि वरुणाय विष्णुनोभामि आदित्येभ्यो विष्णुनोभामि अश्विभ्यां विष्णुनोभामि पुष्णे विष्णुनोभामि कक्षाय विष्णुनोभामि कक्षदेवता सोमाय विष्णुनोभामि औपासनयज्ञाय विष्णुनोभामि विष्णुदेवेभ्यो देवेभ्यो विष्णुनोभामि सर्वदेवेभ्यो विष्णुनोभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि जलं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योदशि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षो अंतरिता अनातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अनातयः चित्तदिस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पदिस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः यमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तस्य यमामे अग्निष्टगाधेन वसन्तो इन्द्राय नमः नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विषत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदिते नमन्यस्वा नमते नमन्यस्वा सरस्वते नमन्यस्वा देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्ययुतमक्षयमर्पुदमानज अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्तस्वदेतमर्तकिदास्मान् प्रजगापशविर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्यां भू स्वाहा भव स्वाहा वकुं स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः नमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसवितः प्रासामिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदेपुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणे उपासनाग्नौ अग्निप्रतिष्ठान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादि शक्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा जिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवरं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृतानि पुष्पे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसवितः प्रासामिः नारायण 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 नारायण
నారాయణ నీ నామమే గతిక నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పై ముందట భవజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 శోభమాన కళ్యాణ ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजरोगस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे
पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहंकार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्री वराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपतेत्यष्टदेव पुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिऋतवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकबालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितधिक्षेर सुत्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशालमलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकर्मणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्म निचायेतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतरापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तूर्यामशान्तपणवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविखनोमणीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रिक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरुद्राकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलवेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यमन आप्नवान उर्वैन्दलमञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिकारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि
कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானத்தை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக இதோ திருமாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அதற்கு முன்பாக இதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஆகாஷராஜன் பத்மாவதியின் திருமண வைபவத்திற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கினான். அன்பு மகன் வசுதானனிடம் ஓலை ஒன்று எழுதி தேவ குருவான பிரகஸ்பதி அழைத்து வருமாறு அனுப்பி வைத்தான். சுக முனிவரை அழைத்து வருமாறு தம்பி தொண்டைமானை அனுப்பி வைத்தான் ஆகாஷராஜன். வசுதானன் புஷ்பக விமானத்தில் இந்திர லோகத்திற்கு விரைந்தான். பிரகஸ்பதியை வணங்கி தந்தையார் கொடுத்த ஓலையையும் கொடுத்தான். அதனை படித்து பார்த்து ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் பத்மாவதிக்கும் திருமணம் நடக்கப் போவதை தெரிந்து கொண்டு அகமும் முகமும் மலர்ந்தார் தேவகுரு. அக்கணமே வசுதானனுடன் புஷ்பக விமானத்தில் தொண்டை நாட்டிற்கு புறப்பட்டார் பிரகஸ்பதி. புஷ்பக விமானத்தில் வசுதானனும் பிரகஸ்பதியும் தூரத்தே வருவதை கண்ட ஆகாஷராஜன் அரண்மனை வாயிலுக்கு விரைந்து வந்து மனைவி தாரணியுடன் பிரகஸ்பதியை ராஜ மரியாதையுடன் வணங்கி வரவேற்று அரண்மனைக்குள் அழைத்துச் சென்றான். வைரமணி பீட்டத்தில் அமரச் செய்தான். தேவ குருவுடன் விவாகம் பற்றி விவாதித்து தொடங்கினான். இந்த சமயத்தில் தொண்டைமான் சுக முனிவரையும் அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தான். அரசனும் அரசியும் சுக முனிவரையும் வணங்கி வரவேற்றனர். பிரகஸ்பதியும் சுகரும் ஒருவரை ஒருவர் வணங்கி கொண்டனர். சுகர் தங்கமணி பீட்டத்தில் அமர்ந்தார். மன்னன் முகம் மலர சுகமுனிவரிடம், குருதேவா, எங்கள் அன்பு புதல்வி பத்மாவதிக்கு திருமணம் நடத்தலாம் என்று முடிவு செய்துள்ளோம். பார்த்துள்ள வரனின் திருநாமம் பெயர் ஸ்ரீனிவாசன். சேஷாச்சலத்தில் வாசம் புரிகிறார். வக்குல மாளிகை என்ற அவரது வளர்ப்பு தாய் இங்கு வந்து பெண் பேசிவிட்டு போயிருக்கிறார். நான் தேவரிடம் கலந்து ஆலோசித்து முடிவினை கூறுவதாக சொல்லி அனுப்பியுள்ளேன். மற்றபடி ஸ்ரீனிவாசனுடைய குலம் கோத்திரம் முதலிய விருந்தாந்தங்களை இந்த ஏட்டில் விவரமாக எழுதியுள்ளேன் என்று கூறியவாறு குறிப்பு ஏட்டினை சுகமுனிவரிடம் கொடுத்தாராம். சுகமுனிவர் அவற்றை படித்து பார்த்து புலக்காங்கிதம் அடைந்தார். மன்னா, நீ செய்த புண்ணியமு உலகெங்கிலும் எவரும் செய்தனர். திருமகளை பெண்ணாக பெற்ற பெரும் பேரும் திருமாலை மருமகனாக பெறப்போகின்ற நற்பாகியமும் ஒருங்கே அமைய பெற்றோர் மண்ணுலகில் யாவர். அரிய தவசியர்களுக்கும் கிட்டாத அரும்பாக்கியம் உன் வம்சத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது. உன் முன்னோர்களும் சுற்றத்தார்களும் பந்து மித்திரர்களும் நற்கதியை அடைந்துவிட்டனர். சேஷாச்சலத்தில் எழுந்தருளி இருப்பது பார் கடலில் பள்ளி கொண்டுள்ள பரந்தாமனான ஸ்ரீமன் நாராயணனேதான். அதனால் பத்மாவதிக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் மனமுடித்து கொடுப்பதுதான் உத்தமம். இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு பத்மாவதியை கன்னியாதானம் செய்து கொடுப்பதால் உன் பித்ருகளும் வரப்போகின்ற சந்ததியரும் பெருவாழ பெற்றும் உயிர்வர். தீவினை பயனால் துன்புறும் உன் முன்னோர்களும் வைகுண்ட வாசனின் திருவடியை எய்துவர் என்று கூறுகிறாராம். பக்தர்களே, அதோ உபய நாச்சிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி கந்தம் குங்குமம் போன்ற மங்கள திரவியமான பொருட்களை வைத்து பூஜை செய்து கொண்டுள்ளார். பின்பு அந்த மாங்கல்யங்களை பகவானுடைய கரத்திலே சமர்ப்பித்து பின்பு உபய நாச்சிமார்களான பிராண நாயக்கியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு முதலில் பின்பு பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பிரகஸ்பதியும் பெருமிதம் பொங்க ஆகாஷராஜனை பார்த்து, மன்னா,
சுகமுனிவர் மொழிந்தது போல் உன் குமாரியை நீ ஸ்ரீனிவாசனுக்கு காலம் தாமதிக்காமல் வருகிற சுப முகூர்த்தத்திலேயே விவாகத்தை முடித்துவிடு. ஸ்ரீனிவாச பத்மாவதி கல்யாண வைபோகம் உலகங்களிலும் நிரந்தர சுபிக்ஷத்தையும் தெய்வ பக்தியையும் நிலைபெறச் செய்யும். உன்னுடைய புகழும் பெருமையும் ஓங்குக, மங்களானி பவந்து என்கிறார். ஆகாஷராஜனும் தாரணி தேவியும் அளவில் ஆனந்தம் அடைந்தனர். இரு குருமகான்களையும் பணிந்து போற்றினர். பிரகஸ்பதியும் சுகமுனிவரையும் வணங்கினர். அவர்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருகியது. சுகமுனிவர் ஆகாஷராஜனிடம், மன்னா, ஸ்ரீமன் நாராயணன் கல்யாண வைபவத்திற்கு நான் குறித்த நேரம் பார்த்து சுபமுகூர்த்த பத்திரிகை வரையும் பெறும் பொறுப்பை பிரகஸ்பதியிடம் கொடுத்து விடுவாயாக. கல்யாணத்தில் குருபலம்தான் முக்கியம். அதனால் தேவர்களின் குருவான இப்பெருந்தகை நமது இருப்பிடத்திற்கு வந்திருப்பது நமது பாக்கியமே பாக்கியம் என்றெல்லாம் பலவாறு புகழுரைகால் கூறினார். அரசன் பிரகஸ்பதியிடம் பணிவோடு, தேவகுருவே, தேவர் இச்சீரிய பணியை முடித்து கொடுத்தருள் புரியுங்கள் என விண்ணப்பித்தாராம். பிரகஸ்பதி பேருவகை பொங்க சுப முகூர்த்த மனை வாசகங்களை ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதி இருவருடைய ஜென்ம காலக்கிரக நிலைக்கேற்ப ஆராய்ந்து குறித்தார். பிரகஸ்பதியின் கணிதப்படி திருமணத்திற்கான முகூர்த்த நன்னாளை சித்திரை சுத்த திரையோதசி தினத்தன்று நிச்சயிக்கப்பட்டது. இம்முடிவை திருமடல் மூலம் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு அறிவிக்குமாறு மன்னனுக்கு அன்பு கட்டளையிட்டார் பிரகஸ்பதி. அத்திருமடலையும் பிரகஸ்பதியை கொண்டே எழுதுமாறு வேண்டினான் மன்னன். உடனே பிரகஸ்பதி சொல்லிக்கொண்டே எழுதத் தொடங்கினான். சேஷாச்சலத்தினை திருவிடமாக கொண்டு எழுந்தருளுள்ள ஸ்ரீனிவாசா, ஸ்ரீ வெங்கடேஷ நிவாசா, பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்குக. நாராயணபுரத்து காவலன் ஆகாஷராஜன் தேவரீர் திருவடி தாமரைகளில் தன்னிட்டு சமர்ப்பிக்கும் விஞ்ஞாபனம் என்றாராம். தேவரீர் திருவருளால் என் நாட்டில் கோன் உயர, குடி உயர, சுற்றமும் நட்பும் உயர, நலமுற வாழ்கிறோம். என் குமாரத்தி சௌபாக்கியவதி பத்மாவதியை தேவரீருக்கு திருமணம் செய்து வைப்பதாக தீர்மானித்தோம். இம்மங்கள முகூர்த்தத்திற்கு தேவகுரு பிரகஸ்பதியும் சுக மகரிஷியும் ஆசி வழங்கியுள்ளார்கள். தேவகுரு கணித்தபடி நிகழும் சித்திரை மாதம் சுத்த திரையோதசி சுபத்தினத்தன்று கன்னிகாதானம் நிச்சயிக்கப்பட உள்ளது. தேவரீர், அன்னையர், வகுல மாளிகை மற்றும் உற்றார் உறவினர் 33 தேவர்களுடன் வந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தாராம். பக்தர்களே, அநேக கோட்டி நமஸ்காரம் என்று சொல்லி சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய மலையப்ப சுவாமி மற்றும் பிராண நாயக்கியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுடைய திருமண கல்யாண வைபவத்தை இதோ இப்பொழுது நாம் நேரிலே செவித்து கொண்டுள்ளோம் அல்லவா பக்தர்களே. மன்னனும் மகாராணி தராரணி தேவியும் தொண்டைமானும் ஆரவாரத்துடன் அன்புடனும் அம்கான்களை வழி அனுப்பி வைத்தனராம். இதோ மாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे सादीव शरदः शतम्. श्रीदेवी नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु.
తెలుసు తొక్కేవు పాదాలు నీవు కొరకని మొక్కేను వాపి తొక్కేవు పాదాలు నీవు కొరకని మొక్కేను వాపి పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడేముగాక ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజాముచ్యమర్చ పాశాతే తతయకుం రాజావరణో నమజనాం యధేయక స్త్రీపౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వ్రణస్తురుథి హవమత్యాజ ప్రణయా త్వమవస్య రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మంతమాన సదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేణమానో వరణే హవోదృశకం సమాన ఆజు ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేటోపయా శ్రేష్ఠాః యజిష్టో వహ్నమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమత్స్య స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే వమో భవోతి నిదిష్టో అస్యాపచతో వ్యష్ట అవయక్ష్మణో వరణకం రడానో విహ్మృటీకం సహవోనయేతి స్వాహా त्वमग्ने अयास्ययासन्मनसाहितः अयासनहव्यमुहिते यानो देहि भेषड्ग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ समस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसमरप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रथमा इमान् लाजानामित्यभिकार्या ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् येयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इवा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् येयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इवा अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् येयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणे औपासनाग्नौ सर्वप्रागिच्चित्तार्थम् अतो देवादि षट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रथमा ओम अतो देवा अवन्तरायितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानरथे पदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाराभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विचक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डराजकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणे औपासनाग्नौ क्रमसात् पुण्यार्थम्
उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुभा यदस्य कर्मणोतिरेरजं यद्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चस्पृष्टकृत्वान् सर्वकुस्पृष्टकं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते जुहोदहुताहुतीनां कामानागम समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपतये नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्त्वनरः जातवेदापचर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदातरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा पशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रिच्यै स्वाहा अंस्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तने अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयो नीरापरस्त्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टकृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवीभक्तं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैर्नं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहर हविना कृतेन समादित्यवरभिस्मर्द्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्काम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणरपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षी यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकुस्थाः अनुमतेन्ममकुस्थाः सरस्वतेन्ममकुस्थाः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसदं मे भूयात् स्वाहा होमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वर्षिष्ठाकक्मनेष्टोग्रं वचो अपापधीं त्वेषं वचो अपपधीः स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं निगिदम्बाजीक्वृतमत्रमेधामष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थेन विस्तृत्या अर्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छततो न वृष्टि मेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुधं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानमूर्तेयो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः उचतीर्वमातरः तस्मा जन्वरः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पदासनाय कृतमयादि बब्रपूर्णन्तरस्त्रे प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्मात्मकानि वैदानि शेषावशेषाणां कृष्णानस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यच्चकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः परपाजर्घ्याजमणीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्निपुरुषाय नमः निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்திலே லாஜ ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போர் பூர்ணாஹொத்தி போன்ற பூஜையை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக இப்பொழுது குங்குமம் அப்பி குளிர் சாந்தம் மட்டித்து மங்கள வீதி வலம் செய்து மணநீர் அங்கவனோடு முடம் செங்குன்ற காணை மேல் மஞ்சன மாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று ஹோம புகையின் முன்னே நெடுநேரம் நின்றிருந்தால் ஏற்பட்ட வெப்பத்தை தணித்து குளிரூட்டும் வகையில் குளிர்ந்த குங்கும குழம்பை உடலில் பூசி சந்தனத்தை நிறையா தடவி விட்டனர். பின் அங்கே இருந்த ஒரு யானையின் மீது நான் கண்ணனுடன் கூடி அமர அலங்காரம் மிகுந்த தெருக்களிலே திருமண ஊர்வலம் வந்து நிறைவாக வாசனை நீரில் மஞ்சள் நீராட்டுவதை கனவில் கண்டேன் தோழி என்று ஆண்டாள் பிராட்டி தான் கண்ட கனவை நண்பர்களுக்கு எடுத்து கூறுகிறாள். அப்படி இந்த வாரணம் 1011 பாசுரங்கள் பகவான் திருக்கல்யாணத்தில் கூட இதோ தேங்காய் உருட்டுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயத்தை செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இத்துடன் வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து மாலை மாற்றுதல், மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது திருமணத்தின் போது மணமகன் மணமகள் ஒருவரை ஒருவர் கழுத்தில் மாலை சூட்டுதல் ஆகும். இது இரு மனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு வாழ்க்கையை தொடங்குவதை குறிக்கும் ஒரு சடங்கு. மணமகன் மணமகனின் கழுத்தில் மாலை மாற்றி பிறகு மணமகள் மணமகனின் கழுத்தில் மாலையை மாற்றுவார். இந்த சடங்கு 3 முறையும் செய்யப்படும். மாலை மாற்றுதலின் போது இரு மனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு வாழ்க்கை தொடங்குவதாக கருதப்படும். பக்தர்களே, மணமகள் எழுந்து வடக்கு நோக்கி இறைவனை தியானித்து மணமகள் கழுத்தில் மாலை சூட்டுவாள். மணமகள் மணமகளை தன் இடப்பக்கத்தில் அமரச் செய்து மாலை சூட்டுவாள். அப்படிப்பட்ட அந்த மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியம் இதோ மாப்பிள்ளையாக ஸ்ரீனிவாசனும் பெண்ணாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாரும் இரு பக்கமும் இருக்க முதலில் பகவான் சூடிய மலர் மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்து பின்பு அவள் சூடி பார்த்த அந்த மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பகவான் சூடிய மலர் மாலையை பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, தாயாருக்கே அந்த நறுமணமிக்க மலர் மாலையை சமர்ப்பித்து பின்பு பகவானுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலை மாற்றுதல் என்கின்ற மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் மங்களகரமாய் அர்ச்சகர் சுவாமி முடித்தார். இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்தை இந்த திரையின் வழியே சேவிக்க உள்ளோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா ஏழுமலையானே வெங்கடவனே சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் கூட அந்த பரந்தாமனை கோவிந்தா என்று சேவித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, இதோ இதைத் தொடர்ந்து அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை அது ஆனதும் தலம்பராலு என்கிற கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.